हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट प्लस बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप बच्चों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर ऑल एग्ज़ाम बच्चों चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे बच्चों किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पे जीके का जीएस का बच्चों प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो तैयार हो जाइए बच्चों सुपर फास्ट तैयारी के लिए। तो सेशन को पहले अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास को मैं स्टार्ट कर सकूं। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि बच्चों सुबह के क्लास और रात का क्लास दोनों का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलिएगा साथियों, आज का इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। इसके पिछले क्लास में बच्चों हमने 30 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। अब आपको बताना है बच्चों 31 नंबर प्रश्न से। बताइएगा साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के दौरान दी गई थी सरदार के बच्चों उपाधि जो है, उपाधि बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पे दी गई थी, किसके दौरान दी गई थी बच्चों, ये बताना है आपको। बताइएगा। तो मेरे दोस्त, महात्मा गांधी जी के कहने पे बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अब ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, बिस्मार्क, बताइएगा साथियों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से बच्चों किनको जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है बच्चों, इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? तो इनकी बच्चों प्रतिमा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? बताइएगा। मोदी जी भी गुजरात से हैं, महात्मा गांधी भी बच्चों गुजरात से हैं। महात्मा गांधी कहाँ से थे? गुजरात के बच्चों पोरबंदर से, पोरबंदर से हैं। ठीक है। और गुजरात में ही साबरमती आश्रम की स्थापना किया था गांधी जी ने। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ बच्चों? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल बच्चों 1918 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की पहला सत्याग्रह था बच्चों, खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार बच्चों आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। एक्स रे की खोज किसने की थी बच्चों? एक्स रे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, बता दीजिएगा। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार बच्चों जॉन ने किया था। किसने किया? जॉन के। ठीक है। एक्सरे की आविष्कार बच्चों रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन। क्लियर है साथियों? आप सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में बच्चों पहली जो जूट मिल थी वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये बच्चों कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता के रिसरा में। ठीक है, कोलकाता में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी।
अब ये देखिए, कोलकाता को साथियों महलों का शहर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि सर महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कोलकाता को कहा जाता है बच्चों। बम्बई यानी मुंबई, मुंबई को 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं बच्चों का अगर आपसे शहर पूछ दिया जाए तो किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो ये बम्बई को कहा जाता है। ठीक है। पटना बच्चों बिहार की राजधानी है। बिहार की अगर बच्चों आपसे कैपिटल पूछा जाए तो पटना। दिल्ली मेरे दोस्त ये भारत की राजधानी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, भारत की कैपिटल दिल्ली है। ठीक है। 7 टापुओं का शहर बच्चों बम्बई को, महलों का शहर कोलकाता को। और बताइएगा साथियों, हम यहाँ से पूछेंगे बगीचों का शहर, बगीचों का बच्चों शहर किसे कहा जाता है। पिंक सिटी बच्चों, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है बताइएगा सभी बच्चे। तो मेरे भाई बेंगलुरु का नाम आपने सुना होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। जयपुर बच्चों गुलाबी शहर, जयपुर राजस्थान के अंदर है और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है साथियों। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो कोलकाता के अंदर हुई थी बच्चों। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है बच्चों। यहाँ पे चावल का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। आप लोग बताइएगा कि सर दूध का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, बताइएगा साथियों। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा दूध का उत्पादन। मखाना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे भाई, तो ये हमारा बिहार में होता है। ये हमारा कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आता है सुखाड़ का कारण क्या है, बताइएगा सुखाड़ का कारण क्या है बच्चों। जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। सुखाड़ बच्चों मिट्टी की वजह से आ सकता है, मिट्टी में नमी का अभाव। अगर नमी खत्म भी हो जाए बच्चों तो आप पानी दीजिएगा नमी आ जाएगा। मिट्टी का क्षय नहीं बच्चों, मिट्टी का लवणता, मिट्टी का लवणता की वजह से होगा। मिट्टी के क्षय की वजह से बच्चों सुखाड़ आएगा। ये पानी की कमी बच्चों, पानी यानी कि जल का अभाव। अगर पानी ना पड़े तो जल का अभाव आ जाएगा बच्चों, फिर सुखाड़ उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप क्या कीजिएगा, पेड़ को काटिएगा, पेड़ को बच्चों काटिएगा, काटिएगा तो जल का अभाव हो भी करेगा। फिर बच्चों ऑक्सीजन की भी आपको अभाव हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं बारिश होगी ना ऑक्सीजन आएगा, बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो जल ही जीवन है बच्चों, और पेड़ लगाते रहिए, पेड़ लगाइएगा तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। शुद्ध हवा लीजिएगा और वरना नहीं लीजिएगा बच्चों। तो सुखाड़ का कारण है हमारा जल का अभाव। ठीक है, अगला प्रश्न। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का बच्चों सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉली, दूरदर्शन, रेडियो। क्या आप रेडियो संचार का साधन मानते हैं बच्चों, नहीं, दूरदर्शन भी नहीं और वॉकी टॉकी भी नहीं। तो सार्वजनिक जो टेलीफोन है, आप लोग क्या एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन ये सब यूज कर रहे हैं, ये सार्वजनिक टेलीफोन है बच्चों। यह संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। आप एक दिन मोबाइल बिना यूज किए नहीं रह सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से ही आवाज़ आ जाएगा, क्या मालिक आप जिंदा हो या मर गए, अभी तक तो यूज नहीं किया है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों लॉक कर लीजिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। अगला प्रश्न आता है, इसरो का स्थापना कब हुई थी। इसरो बच्चों बताइएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है। इसरो का बच्चों हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए कि सर हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु बच्चों, बेंगलुरु में है। ठीक है, बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। बगीचों का बच्चों शहर किसे कहा जाता है, यह बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त।
आगे चलिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे पूछा गया है, तो आप बताइएगा। जॉर्ज वाशिंगटन बच्चों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अगर वर्तमान राष्ट्रपति पूछ दिया जाए, वर्तमान बच्चों राष्ट्रपति कौन है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड बच्चों ट्रंप है, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया बच्चों शांति पुरस्कार की वजह से। वहाँ की एक महिला विपक्ष की नेता थी मारिया कोरिना मचाडो, उसको शांति पुरस्कार दिया गया। अब तो ये ट्रंप सोच रहा था कि मेरे को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो उसी के बहाना करके बच्चों ट्रंप क्या किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया। और अभी ईरान के साथ बच्चों युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है बच्चों। तो आयतुल्ला खमेनी को मार दिया गया। वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी, उनको मार दिया गया। अब उनका बेटा सुप्रीम लीडर बना है मुज्तबा खमेनी। ठीक है, याद रखिएगा, करंट बच्चों आ जा सकता है। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है बच्चों किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ठीक है। भारत बच्चों, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? जानते हैं, बहुत अच्छा युद्ध हुआ था 1965 को बच्चों। 1965 1962 की बात किया जाए तो इसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत एंड साथियों चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्लियर है? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था? बताइएगा साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण था? तो अमेरिकी समाज में धार्मिक और सामाजिक समस्तता, ये बच्चों कारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न बच्चों, सप्तवर्षीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताइएगा। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये था बच्चों सामरिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण सप्तवर्षीय युद्ध जो था वो हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चों पोलार्ड का है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स की बच्चों एक पुस्तक है, बताइएगा कौन सा पुस्तक है? तो ये दास कैपिटल बच्चों, कैपिटल के लेखक कौन हो जाएगा? ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के बच्चों लेखक कौन हो जाएगा? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है बच्चों इंडिका। दास कैपिटल किसकी है? तो ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 1765 में स्टंप एक्ट किसने पारित किया था? 1765 में बच्चों जो स्टंप एक्ट था उसको जॉर्ज ग्रेनविल ने पारित किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? स्टंप एक्ट के तहत क्या लगाना अनिवार्य था? बताइएगा, स्टंप एक्ट के तहत बच्चों क्या लगाना अनिवार्य था? तो ये 20 शिलिंग का स्टंप लगाना बच्चों अनिवार्य था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, 1767 में ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर कर नहीं लगाया था? कौन सा वस्तु था बच्चों जिसमें ब्रिटिश संसद ने 1767 में कर नहीं लगाया था बच्चों? बताइएगा। तो ये अफीम पे बच्चों कर नहीं लगाया था।
चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी बच्चों लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी हो जाता है। चाय में एक नशा पाया जाता है, कौन सा नशा पाया जाता है जानते हैं? इथीन बच्चों नशा होता है जो चाय में पाया जाता है। अगर कॉफ़ी की नशा की बात कर दिया जाए, क्या पाया जाता है कॉफ़ी में? तो कैफीन पाया जाता है। क्लियर है साथियों? कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया? तो चीन ने कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? बताइएगा साथियों, एक नारा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने बच्चों ये नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट आ जाता है आप सभी बच्चों के लिए प्रश्न, टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुआ? बताइएगा कॉमन सेंस जो है बच्चों ये कब प्रकाशित किया गया? तो 1776 में बच्चों कॉमन सेंस जो है वो प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? बताइएगा। तो ये था बच्चों रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो था एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था। नेक्स्ट आता है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपसे पूछ दिया गया है कब मनाया जाता है? तो 1 मई को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? ये बच्चों 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधित कानून जो है वो पारित किया गया था। 2000 बच्चों 5 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है और आज का लास्ट प्रश्न, कूनो कहाँ था? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों। ये अमेरिका के राष्ट्रपति था, कहाँ के बच्चों? ये अमेरिका के। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज की क्लास में बच्चों हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए लास्ट का बच्चों प्रश्न का, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अगले क्लास में मैं डिस्कशन के साथ कराता चलूँगा। ठीक है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।